नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के अध्ययन के क्रम में कौटिल्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में कौटिल्य का जो राज्य के कार्य हैं उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने शासक के व्यक्तिगत गुणों के बारे में क्या कुछ कहा है। तो कौटिल्य ने शासक से बहुत ज़्यादा दायित्वों की पूर्ति की अपेक्षा की है और इन सब के लिए ज़रूरी है कि शासक में उपयुक्त क्षमताएं और योग्यताएं हों और उसको इस तरह का सक्षम बनाने के लिए उसकी पूरी समुचित शिक्षा दीक्षा और प्रॉपर ट्रेनिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 3 प्रकार के गुणों की कौटिल्य अपेक्षा करते हैं। पहला, ऐसा गुण जो कि राजा के उत्तम नैतिक चरित्र को व्यक्त करे। दूसरा, ऐसे कार्य जो कि उसके शासकीय दायित्वों के निर्वाह में सक्षम बनाते हों। और तीसरा, ऐसे गुण जो कि उसके सकारात्मक दायित्वों के प्रति उसकी निष्ठा और शक्ति के उपयोग में संयम की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हैं। तो इस प्रकार से राजा के नैतिक गुणों में कौटिल्य इंद्रियों पर नियंत्रण और विनम्रता को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वो ये चेतावनी देते हैं कि यदि राजा काम और क्रोध के वश में हो जाएगा तो वो शासन करने में और राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हो जाएगा। कौटिल्य के मतानुसार शासकीय कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए राजा को बहुत अच्छी तरीके से एजुकेटेड और ट्रेंड होना चाहिए। यानी कि वो कौटिल्य राजा के जो दूसरे चीज़ें हैं, यानी कि वो दूसरों के धन के प्रति बहुत ज़्यादा लोभ नहीं हो, बहुत ज़्यादा शयन ना करे, सोए ना, और झूठ ना बोले। इस तरह के जो कार्य हैं उनसे दूर रहे। जो एंटरटेनमेंट के भी जो चीज़ें हैं, मनोरंजन की चीज़ें हैं, उनमें भी वो संतुलित तरीके से व्यवहार करे, संयम तरीके से संयम रखे हर चीज़ के उसमें। तो शासक की दिनचर्या को वो दिवस के और रात्रि के 8-8 भागों में विभाजित करते हैं कि किस प्रकार से, यानी इतना डिटेलिंग, मतलब हम इतना डिटेलिंग की आज अपेक्षा ही नहीं कर सकते कि शासक को इस तरह से पूरे दिन में काम करना चाहिए। तो ये यहाँ पर बहुत ये सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव हो या परराष्ट्र संबंधों का संचालन हो या शासक की दिनचर्या किस तरह की हो, उसमें भी कौटिल्य जो है इतना डिटेल्ड पूरा अपना विवरण देते हैं कि कैसे राजा को दिन के 8 भाग और रात के 8 भागों में क्या कुछ करना चाहिए। तो वो पूरा प्रिस्क्राइब्ड रहेगा। यदि राजा उस हिसाब से काम करेगा तो किसी भी प्रकार से ये कोई संभावना ही नहीं बचेगी, कोई आशंका ही नहीं होगी कि वो राजा जो है गलत काम करेगा या अपने किसी मनोरंजन में और इन्हीं चीज़ों में लिप्त रहेगा। उन्होंने उसके लिए पूरा प्रिस्क्राइब्ड पूरा एक शेड्यूल दे दिया कि दिन के 8 भाग और रात के 8 भाग इनमें डिवाइड करके और उसको ये काम अपना पूरा दिनचर्या में इस तरीके से व्यतीत करना है। तो ऐसी स्थिति में अब प्रथम भाग जो है वो दिन के जो 8 भाग किए हैं उनको हम बिंदुवार देख लेते हैं। प्रथम भाग में प्रजा की रक्षा के उपाय और राजकीय आय और व्यय का निरीक्षण करें। द्वितीय भाग में प्रजा के अभियोग और परेशानियों को सुने। तृतीय भाग में स्नान, भोजन और अपना पढ़ने का काम करें। चतुर्थ भाग में कर विभाग का निरीक्षण, अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र आदि जैसे जो इश्यूज़ हैं उनको देखें। पाँचवें भाग में मंत्री परिषद से विचार विमर्श करें और गुप्तचरों से सूचनाएं प्राप्त करें। छठे भाग में राजा अपनी इच्छानुसार कोई भी काम कर सकता है और यदि उस वक्त कोई ऐसी अर्जेंसी वाला काम है तो उस काम को भी वो कर सकता है। सातवें भाग में सेना से संबंधित कार्यों का वो निरीक्षण करे। आठवें भाग में सेनापति के साथ युद्ध आदि विषय उन पर विचार विमर्श करें। तो ये दिन के जो 8 भाग हैं उनमें इन कामों के लिए राजा को पूरा बकायदा निर्देशित किया है कौटिल्य ने कि उसको इस प्रकार से अपने दिन के ये 8 भाग का समय व्यतीत करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि के 8 भाग भी कौटिल्य ने पूरा डिटेल्ड विवरण दिया है, उनको देख लेते हैं। पहले भाग में गुप्तचरों से परामर्श करें। द्वितीय भाग में फिर वही स्नान, भोजन और अपना पढ़ने का काम करे। तृतीय भाग में पत्नी और अन्य परिवारजनों के साथ समय व्यतीत कर सकता है। चौथे, पाँचवें और छठे भाग में सोने का उसको बताया कि वो शयन कर सकता है, अपना विश्राम कर सकता है। सातवें भाग में गुप्तचरों से मंत्रणा और उनको विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनके लिए नियुक्त कर सकता है। और आठवें भाग में पुरोहित आदि से धर्म की चर्चा,
चिकित्सक, रसोइया और ज्योतिषी इनसे अपने भोजन, स्वास्थ्य और जो पर्सनल अपना जो कुछ इश्यूज हैं उनके बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। तो कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या को पूरा जिस तरीके से डिटेल्ड बताया, उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच उन्होंने की है कि दिन के और रात के 8-8 भागों में उनको कर दिया, और दिन में व्यक्ति किस तरह के काम करना पसंद करता है, रात में किस तरह के, तो उस प्रकार से बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए उन्होंने ये पूरा दिन भर का जो कार्यक्रम राजा के हिसाब से बता दिया। मंत्री परिषद के बारे में कौटिल्य जो विचार रखते हैं उनके बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। कौटिल्य ने शासन की शक्ति को एक प्रकार से संस्थागत शक्ति माना है और राजा से ये अपेक्षा की है कि वो अपने जितने भी राजकीय शासकीय कार्य हैं उनको मंत्री परिषद की सहायता से पूर्ण करने की कोशिश करे। मंत्रियों को कौटिल्य ने राज्य रूपी गाड़ी का दूसरा पहिया बताया, यानी कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है कौटिल्य के चिंतन में मंत्रियों को लेकर के। तो मंत्री परिषद की जो संरचना है, तो वो ये कहते हैं कि किसी भी मंत्री परिषद में 3 या 4 मंत्री होनी चाहिए। तो 4 तक सीमित रखने का ये है कि एक ही मंत्री होने पर राजा मंत्री से यदि मतभेद हो गया तो वो काम नहीं कर पाएगा। 2 मंत्री अगर हो गए तो वो दोनों मंत्री यदि आपस में मिल गए तो राजा को उचित अनुचित किसी भी तरह का परामर्श दे सकते हैं। 3 अगर हो गए, 2 मंत्री आपस में मतलब अपना षड्यंत्र कर भी लें तो भी 3 के होने पर और 4 के होने पर इस तरह की संभावना जो है, आशंका जो है वो कम होगी। बहुत ज़्यादा मंत्रियों को रखने पर भी उन्होंने मना किया है कि इससे जो शासन की जो गोपनीयता रखने का प्रश्न है उस पर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, उससे गोपनीयता भंग होने का खतरा रहता है। योग्यता के आधार पर मंत्रियों की 3 श्रेणियां स्वीकार करते हैं कौटिल्य। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा क्षुद्र। यानी कि उत्तम व्यक्ति यानी कि सारी योग्यताएं जिस व्यक्ति में है वो उत्तम मंत्री, उससे 3/4 गुण यदि हैं तो मध्यम मंत्री, और आधे गुणों वाला जो व्यक्ति है उसको क्षुद्र मंत्री के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। मंत्रियों के जो दायित्व हैं वो कहते हैं कि राजा जिस भी तरह के डिसीजंस लेते हैं उसमें अपना पूरी जानकारी रख के उसको परामर्श दे, पूरा तरीके से राजा की सहायता करे। किसी भी काम को उस राजा ने यदि कोई डिसीजन लिया है तो उसको एनालिसिस करते हुए राजा को परामर्श दे कि आगे इस तरीके से ये काम होना चाहिए। यदि कोई किसी तरह का कंट्रोवर्सी है, कोई मतभेद भी है, तो इस तरह का परामर्श दे कि कोई संदेह का प्रश्न जो है बाद के लिए न रह जाए, और जो भी राजकीय शासकीय निर्णय राजा के द्वारा लिए जाते हैं उनकी क्रियान्विति का दायित्व भी इन मंत्रियों के ऊपर है। थैंक यू।